दोस्तों ये कहानी है 2053 के टाइम की। इसमें बताया गया है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है ना, तो 2053 में हमारी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। लोग घरों में पड़े होंगे, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, सब लोग अपने घरों में टीवी को देखेंगे। लोग इस तरह से हो जाएंगे जैसे जिंदा लाश हों। लोगों का नेचर में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगेगा, कोई घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। दिन के टाइम में तो खूब भीड़ भाड़ रहेगी रोड के ऊपर, लोग अपना काम करेंगे, लेकिन रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और जो शहर है ना, वो ऐसा लगेगा जैसे कब्रिस्तान हो। कब्रिस्तान सुनसान पड़ा रहता है ना, बिल्कुल वैसे सुनसान पड़ा रहेगा। कहानी में एक करेक्टर है लियोनार्ड मीट। लियोनार्ड मीट को रात को टहलने की आदत है, बहुत पसंद है उन्हें रात को टहलना। और वो पिछले 10 सालों से रोज़ रात को टहलने जाते हैं बाहर। और टहलते हुए ना उन्हें कोई भी नहीं मिलता रास्ते में। अब एक रात क्या होता है, टहलते टहलते उनको पुलिस की गाड़ी नज़र आती है। और पुलिस उनसे पूछती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर अकेले। लियोनार्ड मीट कहते हैं कि मैं तो टहलने के लिए आया था बाहर। और इस वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। पुलिस को लगता है कि इसके दिमाग की हालत ख़राब है, ये बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है, ये बड़ा हो गया लेकिन इसका दिमाग बच्चों वाला है। तो पुलिस उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जा रही है ताकि उनके दिमाग का इलाज हो सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2053 में बाहर टहलना आम बात नहीं थी। अगर आपके पास में कोई पर्पस नहीं है, आप एवं ही टहल लगा रहे हो, तो समझो आप पागल हो चुके हो। देखो, सोसाइटी से हटकर अगर कोई चीज़ करी जाती है ना, तो उसको पागल कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने बहुत अजीब कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अजीब सा उसका स्टाइल है, तो दुनिया उसको पागल कंसिडर करेगी। कहेंगे कि ये तो पागल है, पागलों जैसे कपड़े पहनता है, दिमाग से ही काम नहीं कर रहा है इसका। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी अलग सोच है। बिल्कुल ऐसी ही 2053 में बाहर टहलना कोई आम बात नहीं थी। बेवजह बाहर कोई भी नहीं टहलता, सब लोग अपने घरों में रहते हैं। और क्योंकि लियोनार्ड मीट अकेला बाहर टहल रहा था बिना किसी वजह के, नेचर को एंजॉय कर रहा था, तो उसको कंसिडर किया गया पागल। और पुलिस उसको साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जा रही है। तो ये कहानी है, और कहानी का नाम है द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला यात्री, जो पैदल चले, पैरों पर चले। चलो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, एक एक लाइन आपको सुनाऊंगा। शाम का टाइम था, काफ़ी ठंड थी, कोहरा था और चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था बाहर। 8 बजे का टाइम था और नवंबर का महीना था। दोस्तों, लियोनार्ड मीट को शाम को टहलना बहुत अच्छा लगता था, तो रात 8 बजे लियोनार्ड मीट अपने घर से निकल पड़ा टहलने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई हलचल नहीं थी, और लियोनार्ड मीट ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलना शुरू किया। लियोनार्ड मीट को सुनसान जगहों पर अपनी जेब में हाथ डाल के चलना बहुत अच्छा लगता था। जब लियोनार्ड मीट किसी चौराहे पर पहुंचता था ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी राह पर जाऊं। उसके समझ में नहीं आता था कि इन चारों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनूं। और वो चारों रास्तों को देखता रहता था। उन सभी रास्तों पर चांद की रोशनी पड़ा करती थी, हल्की हल्की रोशनी होती थी चांद की। वैसे लियोनार्ड मीट किसी भी रास्ते पर जाए क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सन 2053 में दुनिया में बिल्कुल अकेला था। मैंने आपको बताया ना कि ये कहानी 2053 की है। अब लियोनार्ड मीट का ना कोई जानने वाला है, ना कोई दोस्त है, ना उसकी शादी हुई, बिल्कुल अकेला दुनिया में। तो किसी भी रास्ते पर चला जाए क्या ही फर्क पड़ेगा, सारे रास्ते उसके लिए बराबर हैं, एक समान हैं। तो वो रास्ते को देखता रहता है और फिर लियोनार्ड मीट डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, और वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। दोस्तों, जब कभी सिगार पिया जाता है ना, तो मुंह से धुआं निकलता है। बिल्कुल वैसे ही इतनी ठंड में जब वो अपने मुंह से सांस छोड़ता तो धुआं निकलता सिगार के जैसे। जिस तरह से सिगार पीते हुए मुंह से धुआं निकलता है, वैसे ही इतनी ठंड में मुंह से धुआं निकल रहा था उसके। लियोनार्ड मीट को टहलने का इतना शौक था, इतना शौक था कि कई बार तो वो आधी आधी रात को अपने घर वापस आता था टहल के। और रास्ते में जितने भी घर आते थे ना, वो सब उसको कब्रिस्तान के जैसे लगा करते थे, क्योंकि उन घरों में रोशनी नहीं थी, अंधेरा पड़ा रहता था। उन घरों की खिड़की में थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती थी, और वो रोशनी ऐसी होती थी जैसे मानो कब्र पर जुगनू चमक रहा हो। जुगनू देखा है आपने? इस तरह का होता है, रात में चमकता है। तो बोलता है कि बिल्कुल अंधेरा रहता था घरों में, ऐसा लगता था जैसे कब्रिस्तान में टहल रहा हूँ। और थोड़ी बहुत जो खिड़की से रोशनी दिखाई पड़ती थी, वो ऐसा लगती थी जैसे मानो कब्र पर जुगनू चमक रहा हो। टहलते हुए जब कभी लियोनार्ड मीट कोई घर देखता है जिसके पर्दे खुले रह गए हैं, अगर उसे घर के अंदर का नज़ारा देखने को मिल जाता कभी कभी, तो वो देखते हैं कि उस घर में कैसे काले काले लोग हैं, भूत जैसे दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी कब्र जैसे घर की खिड़की खुली मिल जाती, तो वहाँ से फुसफुसाने की हल्की हल्की बात करने की आवाज़ आती। और इन्हीं वजहों से लियोनार्ड मीट को लगता था कि वो किसी कब्रिस्तान में घूम रहा है और उन घरों में भूत रहते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? लियोनार्ड मीट को लगता था कि वो किसी कब्रिस्तान में घूम रहा है और ये घर कब्र जैसे हैं और इन घरों में भूत रहते हैं। जैसे ही लियोनार्ड मीट को कोई बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो वहीं पर रुक जाता है, उसी घर पर रुक जाता है जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वहाँ पर अपना सर घुमाता है और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है कि क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की आवाज़ है, कौन क्या बात कह रहा है। लेकिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बातें हो रही हैं, तो वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है और लियोनार्ड मीट टहलते हुए कोई भी आवाज़ नहीं करता, बिल्कुल आराम से शांति से जाता। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले। और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ, एक काम कर, कोक भी मंगवा ले। और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो कॉर्नेटो भी मंगवा ले। टिल्ले चॉकलेट, मिले बटरस्कॉच। कहाँ से मंगा रहा है? ब्लिंकिट कर रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाएगा। Okay, class. Any questions? मैम मैम क्वेश्चन बैंक को सैंपल पेपर बता दो, बेस्ट वाले। Ma'am, what are the best books for NEET preparations? और मैम IIT JEE के लिए कोई बुक रेफर कर दो प्लीज। 12th बोर्ड्स में 95 प्लस के लिए क्या करूं? Ma'am, can you help me with 70%? जवाब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। कैसा भी हो सवाल, सही जवाब ओ सवाल। कैसा भी हो सवाल, सही जवाब। हालांकि रास्ते पर चलने में उसको मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन फिर भी आराम से टहलता था बिना किसी आवाज़ के। दोस्तों, लियोनार्ड मीट ने डिसाइड कर लिया था कि वो हार्ड हील्स के शूज़ को नहीं पहनेंगे। वो टहलने के लिए स्नीकर्स पहना करते थे। स्नीकर्स इस तरह के शूज़ होते हैं, क्योंकि जो हार्ड हील्स होते हैं ना, हार्ड हील्स के जूते होते हैं, वो चलते हुए काफ़ी आवाज़ करते हैं और जूतों की आवाज़ से गली में घूम रहे कुत्ते भौंकने लगते थे और लियोनार्ड मीट का पीछा करने लगते। और जब कुत्ते भागने लगते, शोर मचाते, तो फिर घरों में रह रहे लोग भी परेशान हो जाया करते थे। वो देखते थे लाइट जलाकर कि बाहर क्या मसला हो गया, क्यों शोर हो रहा है। और फिर लोग हैरान होकर देखा करते थे कि ये आदमी नवंबर की रात में अकेला क्यों घूम रहा है। क्योंकि 2053 में लोग बाहर घूमना बंद कर देंगे और जो भी नेचर में बाहर घूमेगा उसको अजीब माना जाएगा कि भला ये पागल इंसान क्यों बाहर घूम रहा है इतनी रात को। दोस्तों, जिस शाम की कहानी राइटर आपको सुना रहे हैं ना, उस शाम लियोनार्ड मीट ने फैसला किया था कि वो वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे। तो अभी वो वेस्टर्न डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जहाँ पर एक हिडन सी है, छुपा हुआ समुंदर है वहाँ पर। और उस शाम हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जब वो सांसें भरते तो सारी ठंडी हवा उनके फेफड़ों में भर जाती। ऐसा लग रहा था मानो उनके फेफड़े क्रिसमस ट्री हों। क्रिसमस ट्री में आपने देखा होगा, उसको डेकोरेट किया जाता है, लाइट्स लगाई जाती हैं उसके ऊपर, और वो लाइट्स जल बुझ होती हैं। जलती है, बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है। बिल्कुल वैसे उनके फेफड़े हो गए थे, क्रिसमस ट्री पे लगी लाइट जैसे फेफड़े हो गए थे, जो जल बुझ हो रहे थे। ठंडी हवा अंदर जा रही थी तो फेफड़े ऑफ हो रहे थे, ठंडी हवा बाहर जा रही थी तो फेफड़े